नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल 14 सितंबर है और कल है अमावस। तो अमावस का मैं बहुत अच्छा आपको उपाय बता रही हूँ। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा, वैसे तो हर घर में तुलसी का पौधा होता ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तुलसी के पौधे में जल देने से कहते हैं घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। और अगर आपके घर की तुलसी अगर सूख जाती है तो इसका मतलब होता है कि तुलसी माता ने आपके घर पर आने वाली किसी भी परेशानी को अपने ऊपर ले लिया है। तो बहुत अच्छा संकेत होता है कि जब अगर आपके घर की तुलसी जी सूख जाती हैं तो इसका मतलब है उन्होंने आपका कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। तो कहते हैं तुलसी की अगर आप पूजा करते हैं तो धन की समस्या कभी नहीं होगी। और कल जैसे कि अमावस है तो कहते हैं कल के दिन, और वैसे तो रोज़ दिया जलाना चाहिए कहा जाता है तुलसी माता के पास। अगर आप रोज़ नहीं जला पाते हैं अलग से, कुछ लोग क्या करते हैं जैसे भगवान जी का दिया जलाया और फिर उसी से तुलसी माता की आरती करके फिर अपनी पूजा के मंदिर में रख देते हैं। ऐसा अधिकतर लोग करते हैं जैसा मैंने देखा है। लेकिन कल के दिन, अमावस के दिन, आप अलग से एक तुलसी माता को घी का दिया अवश्य लगाइए और जब जल चढ़ाइए तो उसमें हल्दी ज़रूर मिश्रित करिए, मिला लीजिए। कल अमावस को अगर आप जल में हल्दी मिला के माता तुलसी को अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होंगी। और क्योंकि विष्णु, कल बृहस्पतिवार भी है, विष्णु भगवान का दिन है, तो विष्णु भगवान के साथ आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अपने मंदिर में करिएगा, घी का दिया जलाइएगा और तुलसी माता को भी एक घी का दिया अलग गमले के पास जलाइएगा। और जब जल चढ़ाएं तो उसमें हल्दी अवश्य मिलाएं। और कल दान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं अमावस को अगर आप दान कर देते हैं तो इसका आपको पुण्य फल मिलता है और इसका फल आपकी पीढ़ियों को भी जाता है। अमावस को कुछ ना कुछ अवश्य अपनी क्षमता अनुसार दान करिएगा, बहुत अच्छा होता है दान करना। तो कल के दिन आपको क्या करना है, आपको विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करना है और पीले फल का भोग लगाना। पीला फल हो या पीली मिठाई हो सकती है, लड्डू का भोग ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद भोग लगाने के बाद आप घर में तो प्रसाद खाइएगा ही, बल्कि बाहर भी सबको प्रसाद हो सके तो बांट दीजिएगा। और अमावस है जैसा कि, तो कहते हैं किसी को भी आप खिलाएंगे तो आपको बहुत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। किसी भी गरीब को आप कुछ भी खिलाइएगा। और गाय को कल अवश्य खिलाइए। अमावस के दिन कहते हैं आप अगर गाय है, पक्षी हैं, इन सबको आप भोजन कराते हैं तो आपके जो पितृगण हैं वो बहुत खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो बस यही बतानी आई थी आपको कि अमावस है, कल याद दिलानी आई थी। और अमावस का एक छोटा सा जो ये उपाय मैंने बताया है कि जल चढ़ाइएगा तो हल्दी ज़रूर। और विष्णु भगवान, अगर आपके घर में केले का पौधा है तो कल के दिन हमेशा हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाया करिए। हो सके तो उसमें चने की दाल और गुड़ भी मिला लीजिए, अगर संभव आपके घर में हो। नहीं तो लेकर आ जाइए मार्केट से और चने की दाल और गुड़ और हल्दी मिला पानी अवश्य चढ़ाइए। कहते हैं कल के दिन अमावस को किया गया आपका कोई भी पुण्य कार्य हमेशा रहेगा और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो कर लीजिए एक छोटा सा उपाय, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को अमावस
पता हो सके। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल 14 सितंबर है और कल है अमावस। तो अमावस का मैं बहुत अच्छा आपको उपाय बता रही हूँ। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा, वैसे तो हर घर में तुलसी का पौधा होता ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तुलसी के पौधे में जल देने से कहते हैं घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। और अगर आपके घर की तुलसी अगर सूख जाती है तो इसका मतलब होता है कि तुलसी माता ने आपके घर पर आने वाली किसी भी परेशानी को अपने ऊपर ले लिया है। तो बहुत अच्छा संकेत होता है कि जब अगर आपके घर की तुलसी जी सूख जाती हैं तो इसका मतलब है उन्होंने आपका कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। तो कहते हैं तुलसी की अगर आप पूजा करते हैं तो धन की समस्या कभी नहीं होगी। और कल जैसे कि अमावस है तो कहते हैं कल के दिन, और वैसे तो रोज़ दिया जलाना चाहिए कहा जाता है तुलसी माता के पास। अगर आप रोज़ नहीं जला पाते हैं अलग से, कुछ लोग क्या करते हैं जैसे भगवान जी का दिया जलाया और फिर उसी से तुलसी माता की आरती करके फिर अपनी पूजा के मंदिर में रख देते हैं। ऐसा अधिकतर लोग करते हैं जैसा मैंने देखा है। लेकिन कल के दिन, अमावस के दिन, आप अलग से एक तुलसी माता को घी का दिया अवश्य लगाइए और जब जल चढ़ाइए तो उसमें हल्दी ज़रूर मिश्रित करिए, मिला लीजिए। कल अमावस को अगर आप जल में हल्दी मिला के माता तुलसी को अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होंगी। और क्योंकि विष्णु, कल बृहस्पतिवार भी है, विष्णु भगवान का दिन है, तो विष्णु भगवान के साथ आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अपने मंदिर में करिएगा, घी का दिया जलाइएगा और तुलसी माता को भी एक घी का दिया अलग गमले के पास जलाइएगा। और जब जल चढ़ाएं तो उसमें हल्दी अवश्य मिलाएं। और कल दान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं अमावस को अगर आप दान कर देते हैं तो इसका आपको पुण्य फल मिलता है और इसका फल आपकी पीढ़ियों को भी जाता है। अमावस को कुछ न कुछ अवश्य अपनी क्षमता अनुसार दान करिएगा, बहुत अच्छा होता है दान करना। तो कल के दिन आपको क्या करना है, आपको विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करना है और पीले फल का भोग लगाना। पीला फल हो या पीली मिठाई हो सकती है, लड्डू का भोग ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद भोग लगाने के बाद आप घर में तो प्रसाद खाइएगा ही, बल्कि बाहर भी सबको प्रसाद हो सके तो बांट दीजिएगा। और अमावस है जैसा कि, तो कहते हैं किसी को भी आप खिलाएंगे तो आपको बहुत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। किसी भी गरीब को आप कुछ भी खिलाइएगा। और गाय को कल अवश्य खिलाइए। अमावस के दिन कहते हैं आप अगर गाय है, पक्षी हैं, इन सबको आप भोजन कराते हैं तो आपके जो पितृगण हैं वो बहुत खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो बस यही बताने आई थी आपको कि अमावस है कल, याद दिलानी आई थी। और अमावस का एक छोटा सा जो उपाय मैंने बताया है कि जल चढ़ाइएगा तो हल्दी ज़रूर। और विष्णु भगवान, अगर आपके घर में केले का पौधा है तो कल के दिन हमेशा हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाया करिए। हो सके तो उसमें चने की दाल और गुड़ भी मिला लीजिए, अगर संभव हो आपके घर में हो। नहीं तो लेकर आ जाइए मार्केट से और चने की दाल और गुड़ और हल्दी मिला पानी अवश्य चढ़ाइए। कहते हैं कल के दिन अमावस को किया गया आपका कोई भी पुण्य कार्य हमेशा रहेगा और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो कर लीजिए एक छोटा सा उपाय, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को अमावस
पता हो सके।